तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 7I का क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी खंड। ए खंड हमने बताया है, एक से लगाकर दूसरे के एक खंड पहले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फिर से बता देते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वीडियो को जब आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में कम आता है, फिर कहते हैं कि गुरुजी ये जो सवाल आपने बताया है इसका सलूशन हमारे समझ में नहीं, बेहतर तरीके से नहीं आया है। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का बी खंड। क्वेश्चन है दूसरे का बी खंड। चलते हैं बी खंड पे। दूसरे का बी खंड सवाल है इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 1 + 4x²। ये सवाल नंबर दूसरे का बी है, प्रश्नावली 7I। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही मजा आने वाला है सवाल के अंदर। इसके दो मेथड हैं, एक तो सीधे फार्मूला बेस पे लगेगा। तो फार्मूला पहले आपको हम बता देते हैं। फार्मूला होता है दोस्तों इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट के अंदर a² + x²। अगर इस तरह से कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर सवाल दे रखा है तो उसके लिए सीधे फार्मूला आप लगाओगे log मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x² + a² और प्लस c जोड़ देते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझेंगे सवाल को। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x जो है उसकी जगह पे हम t मान लेते हैं। जैसे t माना तो इधर x के सापेक्ष अवकलन होगा, इधर t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आएगा 2dx बराबर dt। तो dx बराबर आएगा 1/2 dt। यानी जहां पर ये dx आपको दिख रहा है बेटा, तो उसकी जगह इतना आप लिखेंगे। कितना? 1/2 dt। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सवाल है हमारा 1 + 2x की जगह क्या मान रखे हैं? t। तो 2x की जगह हमने जब यहाँ पर t रखा, ये स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक फार्मूला हमारा होता है जो आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो 1/2 जैसे लिखा था हमने लिख दिया। फिर सीधे लिखेंगे log मॉड के अंदर x का कार्य यहाँ पर t कर रहा है और a का कार्य यहाँ a कर रहा है, 1। यानी मॉड के अंदर है x का मतलब t प्लस अंडर रूट के अंदर t² + 1 लिखा जाएगा, प्लस का c जोड़ दिया जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप t का मान जो है, जो आप शुरू में मान रखे थे उसका मान वापस करना है। आप जहां जहां आपको t दिख रहा है, चलते हैं यहाँ पे मान वापस करते हैं। 1/2 log t का मान है 2x प्लस यहाँ लिखा हुआ है t²। इसका मतलब ये है 2x का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 4x² होगा और प्लस का 1 जैसे लिखा था हमने लिख दिया, प्लस c जोड़ देते हैं। ये दोस्तों आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए या एक काम किया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपका समय बच जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी खंड पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी, उम्मीद है आप कॉपी कर चुके होंगे। दूसरे के सी पे चलते हैं। दूसरे का सी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, बहुत ही प्यार से समझिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही बारीक लेवल से हम आपको बताएंगे, चिंता किसी भी प्रकार का ना करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा dx, दूसरे का सी खंड है ये। dx बटे x अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है x² - 4। अब ये एक सवाल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल है, फार्मूला बेस्ड है। कैसे? देखिएगा, एक फार्मूला हमारे पास होता है। फार्मूला पहले हम आपको बता देते हैं। इंटीग्रेशन dx बटे x अंडर रूट के अंदर x² - 1 अगर लिखा हुआ है तो आप सीधे फार्मूला होता है सेक इनवर्स x। अगर यहाँ पर x² - a² लिखा हुआ है तो सीधे आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बटा a और प्लस का c जोड़ देते हैं। सीधे फार्मूले पे आते हैं, यानी सवाल पे। तो सवाल हमारा था dx बटे x अंडर रूट के अंदर x² - 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे,
ए का कार्य यहाँ पर 2 कर रहा है, एक्स की जगह एक्स ही दिया है, यानी पूरा ये सवाल जो है फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले पे आधारित है। आपको इसकी जगह पे सीधे ये लिखना है। तो चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या था हमारा, सेक इनवर्स, फिर क्या लिखा है एक्स, एक्स की जगह एक्स ही दिया है, बटे में ए लिखा हुआ है, ए का मतलब 2 प्लस सी। ये कितना प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही शार्ट क्वेश्चन है ये। तो दूसरे का सी क्वेश्चन नंबर था, इसका ये आंसर है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दूसरे का डी खंड आज हम बताने वाले हैं। देखिएगा डी खंड, पहले सवाल आपको लिखते हैं। अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 9 माइनस 4x²। बहुत ही मजेदार सवाल है, अब बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। देखिए पहले हम आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। dx बटे अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² अगर सवाल में दिया हुआ है तो सीधे आप फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटा a और प्लस का c जोड़ देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर केवल x है तो 2x को t मानना पड़ेगा। जैसे अभी हम फिर से आपको बता देते हैं, बहुत ही प्यार से समझिएगा। जैसे 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2x का वर्ग। अब यहाँ पर हम 2x को मानेंगे t। देखिए प्यारे बच्चों, तो 2x को जैसे हमने t मान लिया, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होगा, जो कि भली भांति आप जानते भी हैं, और इधर t के सापेक्ष होगा। तो इधर जब अवकलन करेंगे तो होगा 2dx बराबर dt, यानी dx बराबर 1/2 dt। क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पर dx दिख रहा है आपको, ये dx, इसकी जगह पे हम इतना मान रख सकते हैं, क्योंकि dx बराबर इस हिस्से के है, यानी इसकी जगह लिखेंगे 1/2 dt बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह आपने क्या मान रखा है t, तो ये t² हो गया। अब आप फार्मूले पे एक बार निगाह दौड़ाएंगे, ये देखिए फार्मूला आपका हम सकल सवाल बन रहा है। a का कार्य यहाँ 3 कर रहा है, x का कार्य यहाँ t कर रहा है, बिल्कुल हम सकल ऐसे ही फार्मूले मान रखेंगे। 1/2 जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे ही कॉपी करेंगे। फिर लिखा है साइन इनवर्स x, x का यहाँ कार्य कौन कर रहा है t, और बटे a का कार्य कर रहा है 3, प्लस का c जोड़ देंगे 1/2 साइन इनवर्स t का मतलब है कितना 2x, और बटे में 3 लिखा हुआ तो ऐसे लिख देंगे प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी था, उसका ये आंसर है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको, तीसरे का ए खंड। बहुत ही प्यार से समझिएगा, जो भी सवाल होता है हम प्यार से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है तीसरे का ए खंड। तो सबसे पहले हम आपको फिर से एक फार्मूला बताने वाले हैं, जो आपको भली भांति आप भी जानते हैं, लेकिन फिर से सुन लीजिएगा। अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है, अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² और प्लस का c जोड़ देते हैं सीधे। अब यहाँ पर आप एक थोड़ा सा बुद्धि अपना लगाएंगे कि अगर यहाँ पर इसकी जगह हम t मान लेते हैं तो t² और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी पूरा 100% वही फार्मूला बन रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। जैसे माना 2 माइनस x बराबर t, यहाँ अवकलन होगा x के सापेक्ष, इधर होगा t के सापेक्ष, तो यहाँ होगा अवकलन माइनस dx बराबर कितना dt। dx क्यों होगा, क्योंकि 2 है, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन जो होता है 0 होता है, और x का अवकलन 1 होता है, माइनस इसलिए जैसे माइनस लगा था वैसे हमने लगा दिया। अब क्या है, हमको चाहिए केवल dx यहाँ था, तो ये माइनस क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, यानी जहां पर dx आपको दिख रहा है उसकी जगह इतना लिखेंगे। तो देखिए सवाल पे मान रख रहे हैं, dx की जगह कितना लिखेंगे, माइनस dt बटे अंडर रूट के अंदर है, इसकी जगह आपने क्या मान रखा है t, तो t² हो जाएगा और प्लस का 1। अब देखिए बिल्कुल हम सकल, ये सूत्र है जो सामने दिख रहा है आप सभी को, x² प्लस a², इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। वैसे बिल्कुल सेम ऐसे रखना है, माइनस लिखा है तो लिख देंगे माइनस लॉग मॉड के अंदर x का कार्य यहाँ t कर रहा है, इसलिए t प्लस अंडर रूट के अंदर t² प्लस 1 और प्लस का c। अब क्या करते हैं, यहाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं यहीं पर छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ भी t का मान वापस करना है। तो t का मान क्या है, देखिएगा ध्यान से सही बच्चों, t का मान है 2 माइनस x
और प्लस अंडर रूट के अंदर t का मान फिर से रखेंगे 2 माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे, +1 और प्लस का c जोड़ देंगे। ये तीसरे का ए खंड जो था उसका ये आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है तीसरे का बी खंड। ध्यान से देखिएगा। देखिए जो भी प्रश्न होता है आप जितना ही इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है उससे बेहतर तरीके से आपको समझ में आता है। लेकिन जैसे कभी भी क्वेश्चन को हम जब लगाते हैं तो बोरिंग से महसूस करने लगते हैं, उबने लगते हैं। कोई भी सवाल आप लगाते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी करते हो, चाहे गुरुजी आपको पढ़ाते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा जब तक आप पूरा माइंड यूज नहीं करेंगे पढ़ाई में, तब तक वो प्रश्न आपको समझ में बेहतर तरीके से नहीं आएगा। तो आप चलते हैं सवाल पे। तीसरे का बी खंड क्वेश्चन है हमारा तीसरे का बी। x² dx बटे अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है a⁶ प्लस x⁶। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर यह सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आपको समझना थोड़ा सा ये है कि इस सवाल को हम किस एंगल से बनाएं, किससे कैसे बनाएं कि x² dx आ जाए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x² dx ऐसे लिखेंगे, फिर a⁶ को हम लिखेंगे a⁴ का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जब इसको हम t मानेंगे, t मानने के बाद जब अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हिस्सा पूरा आ जाएगा। कैसे? देखिए सभी लोग सामने देखिएगा। माना x³ बराबर t, यहाँ पर हमने t माना है। इधर x के सापेक्ष अवकलन होगा, इधर t के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन करने की जो कंडीशन होती है, डिफरेंशियल करने की जो कंडीशन होती है, आप जानते हैं जो पावर होती है वो आगे आती है, फिर उसकी पावर में घट जाता है। कैसे? जैसे देखिएगा 3x² dx बराबर कितना होगा dt। तो हमारे पास कितना है x² dx, जो बाकी 3 है उधर भेज दीजिए। x² dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। यानी जहां पर ये हिस्सा इतना जो आपको दिख रहा है, इसकी जगह मात्र हम इतना लिख सकते हैं। कितना? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। अंडर रूट के अंदर a⁴ का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह हमने मान रखा है क्या? t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि इसका एक फार्मूला गुरुजी ने बताया है। फार्मूला सभी लोग फिर से देखिए, स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा। फार्मूला फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ। फार्मूला होता है अंडर रूट a² प्लस x² अगर लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है log मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस का c जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही सवाल ये भी है 1/3 dx यानी dt बटे अंडर रूट a³ का होल स्क्वायर प्लस t²। एक बार हमने फिर से वही इसलिए लिखा है ताकि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि a का कार्य यहाँ a³ कर रहा है, x का कार्य यहाँ t कर रहा है, तो सीधे इस फार्मूले में आपको रखना है। तो फार्मूला है हमारा log, ये क्या लिखा हुआ है x का मतलब है t, तो t प्लस अंडर रूट के अंदर लिखा है x² मतलब t² प्लस a² का मतलब है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी a⁴ होगा और प्लस c। अब एक काम और करेंगे, हम सभी जानते हैं ये आंसर तभी सही होगा जब तक आप t का मान नहीं रखोगे, तब तक ये आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा। तो t का मान वापस करेंगे। t का मान क्या है? x³ प्लस यहाँ t² लिखा है, तो x³ का जब स्क्वायर करोगे तो x⁴ हो जाएगा प्लस a⁴ पहले से है प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। 3 का खंड नंबर बी था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप तीसरे का सी पर पहुंचे हैं। तीसरे का सी क्वेश्चन है e⁴x dx बटे अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 4 प्लस e⁴2x। बहुत ही प्यार से समझेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में ये प्रश्न उठता है अगर कि ये नहीं लगेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी सवाल आप लगाते हैं तो उसको 2 बार जरूर आप अवश्य लगाएं और उसमें सोचने की क्षमता इससे आपकी बढ़ जाती है। क्या होता है कि हम लोग जैसे सवाल को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही नकारात्मक विचार आता है कि सबसे पहले से फार्मूला कौन सा लगेगा और एक कौन से मेथड से लगेगा। तो आपको मेथड जानना जरूरी है और फार्मूला जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये फार्मूला जब तक आप
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे, किसी भी दशा में नहीं याद होंगे। और यदि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि फार्मूला रटने से याद होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता। हर एक सवाल को बार बार जब रिपीट करेंगे तो फार्मूला जो है आपके माइंड में अपने आप बैठ ही जाता है। चलते हैं सवाल पे। सवाल हमारा कह रहा है कि e की पावर x dx बटे अंडर रूट 4 प्लस e की घात 2x। आइए प्यारे बच्चों इसको पहले सही करते हैं सवाल को। सवाल देखिए लिखा हुआ है 4 प्लस e की पावर 2x। इस 4 को हम लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हो, 2 का स्क्वायर प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। ये वही लिखा हुआ है जो इस सवाल के अंदर दिया है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। क्यों लिखा, इसका भी एक कारण है। कारण सभी लोग सुनिए। कारण क्या है कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है log मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का c। इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर e की घात x को अगर हम t मान लें तो ये हिस्सा आ जाएगा और यहाँ पर ये पूरा हम सकल सवाल सूत्र जो है बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं क्या, माना e की पावर x बराबर t। इसका अवकलन और समाकलन, e की पावर x का जो है अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों ही e की पावर x ही होता है। चलते हैं इधर करते हैं। e की पावर x का अवकलन dx बराबर क्या dt, यानी जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है इसकी जगह सिर्फ dt लिखेंगे। चलिए इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, dt लिखेंगे। तो सीधे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जगह हमने क्या मान रखा है t, तो 2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। सीधे से इसमें एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, log मॉड के अंदर x का कार्य यहाँ t कर रहा है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी ए का कार्य यहाँ 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 4 होता है। अब एक काम और बाकी इसमें रह गया क्या कि टी का जो मान है जो हमने माना था वो यहीं पर वापस आप रख दे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, log टी का मान है e की पावर x प्लस टी स्क्वायर का मतलब है e की पावर x का जैसे स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x हो जाएगा और प्लस का 4 लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ये 3 का क्वेश्चन नंबर सी खंड था। तो जल्दी से कॉपी कर लिए और हमें आशा भी है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपका समय जो है बच जाया करेगा। एक्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे का डी खंड है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। x माइनस 1 इंटू डी एक्स बटे अंडर रूट के अंदर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। आप जितना इसको मजा लेकर समझेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। तो इस सवाल को बेहतर तरीके से हम समझाएंगे और नए ट्रिक्स समझाएंगे, इसलिए पूरा सवाल को बेहतर तरीके से समझिएगा। देखिए ये सवाल जो है इसको पहले हम 2 पार्ट्स में भाग कर देते हैं। क्यों, यहाँ x माइनस 1 इसका मतलब ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो क्या करते हैं, dx की गुणा x से कराते हैं, फिर 1 की गुणा dx से कराते हैं। जब x की गुणा dx से कराएंगे तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जान पा रहे हो कि x dx हो जाएगा। बटे में जो लिखा था वैसे उसको ही कॉपी कर दिया। फिर dx की गुणा जब 1 से होगी तो चिन्ह सहित आएगा बेटा, यानी dx बटे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने क्या किया है कि अलग अलग पार्ट में 2 पद थे तो 2 भागों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सुनिएगा बहुत प्यार से। अब इसको अगर हम t मान लें तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, माना, प्यार से सुनिएगा सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर हम t मानेंगे तो इसका हम जैसे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और इधर अवकलन होगा t के सापेक्ष। तो चलते हैं करते हैं अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और dx। 1 का हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का सबका अवकलन 0 होता है, और t का अवकलन होता है dt। हमारे पास है x dx, सिर्फ इतना ही रोकना है इधर, तो x dx इतना ही इधर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो x dx बराबर 1/2 dt। जहां पर ये हिस्सा लिखा हुआ है उसकी जगह मात्र इतना लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, कितना, 1/2 dt, और बटे में अंडर रूट, इसकी जगह आपने मान लिया है क्या t, और जो लिखा हुआ था इसका देखिए फार्मूला सेम दिख रहा है आपको। सभी लोग ध्यान सुनिएगा। बस क्या है,
आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें और ए स्क्वायर को बाद में लिख दें। फार्मूला देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, हम शकल है बिल्कुल यही फार्मूला जो है इस सवाल में लगने वाला है। देखिए क्या फार्मूला है हमारे पास, लॉग माड के अंदर दिया है एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये लिखा है डी टी बटे अंडर रूट टी, इसका समाकलन हम करने वाले हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रूट टी को लिखते हैं 1/2, तो ये ऊपर जाएगा जैसे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और ये जैसे लिखा है फिर से वैसे ही कॉपी करेंगे। इसका जो है आंसर आ चुका है कितना, एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सुनिएगा, टी की पावर -1/2 जो लिखा हुआ है इसका जो समाकलन होता है आप सभी जानते हैं कि 2 अंडर रूट टी होता है, जिससे 2 और 2 कट जाएगा। और जैसे ये लिखा है इसको फिर से एक बार लिखेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जैसे 2 2 कट गए तो ये क्वेश्चन हमारे मन में चलता है कि गुरुजी टी का जो है मान हम वापस करेंगे, तो टी का मान क्या है, सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। ये जो है तीसरे का डी खंड था, तो आज ये तीसरे का डी खंड है। आज सभी लोग पहले प्रश्न को कॉपी कर लीजिए, या ऐसा किया करें कि तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि बाद में आप विधिवत तरीके से देखें कि कैसे लगा हुआ है, या फिर इसको वहीं पर वीडियो रोक दिया करें। धीरे धीरे आप सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हाँ किसी भी प्रकार को आपकी त्रुटि लग रही है कि सवाल नहीं समझ में आया है, तो प्यारा सा कमेंट जो है उसमें करिएगा। कोशिश हमारी रहेगी कि उसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। और आज का वीडियो आज बनाने का मकसद हमारा यही था कि इस अभ्यास से 2 क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्नावली को 2-3 बार फिर से, जो वीडियो आपने नहीं देखा है पार्ट 1 वो देख लीजिए, और प्रैक्टिस जितने ही आप करेंगे उतना ही बढ़िया गणित आपको आएगी, ये बिल्कुल निश्चिंत है। तो वीडियो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस इतना ही काम आपको करना है, केवल बटन दबाना है बस। अगर नए वीडियो सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, जो त्रुटियां हैं उसको भी बताइए, सुधारने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।